नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और मुस्कुराकर कहा, माता पार्वती, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संसार में सभी लोग धन चाहते हैं, पर सबको सुख और संतोष क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग जीवन भर मेहनत करके भी गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं, और वहीं कुछ लोग धन धान्य से परिपूर्ण सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, यह प्रश्न बहुत गहरा है। धन तो कई लोगों के पास होता है, परंतु सुख हर किसी के पास नहीं। नारद ने उत्सुक होकर पूछा, माता, क्या सुख और धन दोनों का कोई संबंध है? क्या ऐसा कोई गुप्त रहस्य है जिसको जानने के बाद मनुष्य कम परिश्रम में भी अधिक धन कमा सकते हैं? और वो कौन लोग हैं जो जीवन भर गरीब ही रहते हैं? उन्हें धन का सुख प्राप्त ही नहीं होता है। माता पार्वती ने कहा, धन का संबंध माता लक्ष्मी से है और सुख का संबंध कर्म और संतोष से। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, सुगंध फैल गई और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, नारद मुनि, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं स्वयं चली आई हूं। जहां मेरी कृपा होती है वहां धन तो होता है, परंतु यदि संतोष न हो तो वह धन भी दुह का कारण बन जाता है। नारद ने विनम्रता से कहा, माता, क्या इसका अर्थ यह है कि धन और संतोष दोनों को साथ रखना चाहिए? और क्या कुछ ऐसे गलती हैं जिनको मनुष्य जीवन भर जाने अनजाने करता है और गरीबी में पैदा होकर गरीबी जीवन जीकर अंत में गरीब ही मर जाता है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, धन तभी शुभ है जब उसमें धर्म और सेवा का भाव जुड़ा हो। जो केवल अपने सुख के लिए धन जोड़ता है वहां मैं अधिक समय नहीं ठहरती। माता पार्वती ने कहा, और जो अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करता है वहां मैं भी प्रसन्न होती हूं। ऐसा घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। नारद ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे माथे, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि मनुष्य किन कारणों से हमेशा गरीब रहता है? क्या कार्य, कौन सी आदत या कौन सा व्यवहार उसे गरीबी की ओर धकेल देता है? माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, नारद, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। धन तो मैं सभी को देती हूं, परंतु कुछ लोग उसे संभाल नहीं पाते। गरीबी केवल कर्म से नहीं आती, वह मनुष्य के स्वभाव और आचरण से भी आती है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा बहन लक्ष्मी, कुछ लोग अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उनकी ही आदतें उन्हें दरिद्र बना देती हैं। नारद ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, कृपा कर विस्तार से बताइए, कौन सी आदतें व्यक्ति को गरीब बनाती हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें अपने एक ऐसे भक्त की कथा सुनाती हूं जिसमें धन, पुण्य और सच्चे सुख का रहस्य विस्तार से छुपा है। और वो रहस्य हैं जिनसे ज्ञात होगा कि वो कौन से लोग हैं जो हमेशा गरीब ही रहते हैं। नारद ने आदरपूर्वक कहा, हे माथे, मैं अत्यंत उत्सुक हूं, कृपा कर वह कथा विस्तार से सुनाइए। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसे परिवार की कथा सुनाती हूं जो धन, मान और संस्कार तीनों से संपन्न था। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उस घर में एक परीक्षा आने वाली थी। नारद ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे माथे, कृपा कर बताइए, वह कैसा परिवार था? माता लक्ष्मी ने कहा, वह एक अत्यंत संपन्न परिवार था। घर के अधेड़ उम्र के माता पिता श्रद्धालु, धर्मपरायण और विनम्र स्वभाव के थे। उनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, सभी शिक्षित, संस्कारी और आज्ञाकारी। 2 बड़े पुत्रों की शादी हो चुकी थी और दोनों बहुएं भी पतिव्रता, शालीन और सेवा भाव से युक्त थीं। उस घर में प्रेम, शांति और श्रद्धा का वातावरण था। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, वही परिवार जिसे मैंने पहले बताया था, वह केवल धनवान ही नहीं बल्कि अत्यंत भक्तिपरायण भी था। हर सुबह जब सूर्य उदय होता तो पूरा परिवार जाग जाता था। सभी एक साथ स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और फिर आंगन में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे परिवार दुर्लभ होते हैं जो समृद्धि के बीच भी ईश्वर को न भूलें। माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ पार्वती। फिर वे तुलसी माता को जल चढ़ाते, सुगंधित दीप जलाते और तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर मेरी पूजा करता। वे आरती गाते थे, जय जय लक्ष्मी माता, तुमको निशदिन ध्याता। आरती के बाद सभी मेरे चरणों में प्रणाम करते और तभी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते। नारद ने प्रसन्न होकर कहा, हे माथे, ये तो अत्यंत पवित्र परिवार प्रतीत होता है। जहां भक्ति और अनुशासन साथ हों वहां आप स्वयं बसती होंगी।
माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, सही कहा नारद। मैं उसी घर में स्थायी रूप से रहती हूं जहां सूर्योदय के साथ भक्ति का आरंभ और रात के अंत में कृतज्ञता का स्मरण होता है। ऐसे घर में ना कोई भय रहता है, ना अभाव। माता पार्वती ने कहा, और जहां परिवार एक साथ पूजा करे वहां केवल धन ही नहीं, एकता और प्रेम का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि भक्ति केवल देवताओं के लिए नहीं, वह एक दूसरे के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, उस परिवार में वर्षों तक शांति, प्रेम और तालमेल बना रहा। सभी में आपसी सहयोग, गहरा विश्वास और स्नेह था। हर कार्य मिलजुल कर किया जाता था और किसी को भी अपने से अलग नहीं समझा जाता था। सारा परिवार जैसे एक आत्मा और अनेक शरीर था। नारद ने प्रसन्न होकर कहा, माथे, यह तो आदर्श परिवार लगता है। जहां प्रेम और एकता हो वहां आप स्वयं निवास करती हैं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा नारद, परंतु समय के साथ परिवर्तन स्वाभाविक है। कुछ वर्षों बाद उस परिवार के 2 छोटे पुत्रों की भी शादी हो गई। घर में 2 नई बहुएं आईं जो शिक्षित थीं, सभ्य थीं, पर सोच थोड़ी आधुनिक थी। वे समय के साथ चलने वाली, आत्मनिर्भर और नए विचारों की थीं। माता पार्वती ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, तो क्या उनके आने से घर का माहौल बदल गया लक्ष्मी? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ पार्वती, परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा। नई बहुएं अपने संस्कारों से विमुख नहीं थीं, परंतु उन्हें पुराने रीति रिवाज कुछ रूढ़ जैसे लगने लगे। वे पूजा पाठ में कम समय देने लगीं और घर की बड़ी बहुओं के नियमों से असहमत रहने लगीं। नारद ने पूछा, माथे, क्या घर में कलह उत्पन्न हो गया? माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, कलह नहीं, पर मनमुटाव अवश्य। बड़ी बहुएं कहती, हमारे घर में यही परंपरा है, और नई बहुएं कहती, अब जमाना बदल गया है। धीरे धीरे घर में वह पुरानी एकता कमजोर होने लगी। जहां पहले आरती एक स्वर में होती थी, अब कोई पूजा में व्यस्त रहता और कोई मोबाइल में। माता पार्वती ने कहा, यही तो समय की सबसे बड़ी परीक्षा है बहन लक्ष्मी। जब पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर आता है तो घर का संस्कार ही दोनों को जोड़ने का सेतु बनता है। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती, नई बहुएं बुरी नहीं थीं, वे बस अपनी तरह से सही थीं। पर समस्या तब आई जब मैं सही और तुम गलत का भाव आने लगा। जहां हम का भाव समाप्त होता है वहीं से घर की शांति डगमगाने लगती है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, जब उस संपन्न परिवार में 2 नई बहुएं आईं तो उनके साथ कुछ नई आदतें और आधुनिक व्यवहार भी घर में आए। शुरुआत में मैंने सोचा कि समय का परिवर्तन है, पर धीरे धीरे मैंने देखा उनमें कुछ कर्म ऐसे हैं जो मुझे कदापि पसंद नहीं, और वही आदतें मनुष्य को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाती हैं। नारद ने आश्चर्य से पूछा, हे माथे, क्या वे बहुएं ही आपका अनादर करती थीं? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, वे असम्मान नहीं करती थीं, परंतु अनजाने में ऐसे कर्म करने लगीं जो मेरे सिद्धांतों के विपरीत थे। जैसे वे सुबह देर तक सोतीं, घर के मंदिर की साफ सफाई न करतीं और कई बार तुलसी को जल अर्पण करना भूल जातीं। माता पार्वती ने कहा, यह तो आज के समय में बहुत सामान्य हो गया है लक्ष्मी। लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ तो बुजुर्गों का काम है। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, यही भूल है पार्वती। भक्ति केवल उम्र का नहीं, बल्कि मन के संस्कारों का कार्य है। जो घर सुबह के पहले प्रकाश में आरती नहीं करता, वहां धीरे धीरे मेरा प्रकाश मंद होने लगता है। क्योंकि जहां स्नान से पहले मोबाइल और ईश्वर से पहले दिखावा आ जाए, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं रहता। नारद ने पूछा, हे देवी, क्या केवल पूजा पाठ में लापरवाही ही गरीबी का कारण है? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, केवल यही नहीं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो धीरे धीरे समृद्ध घरों को भी दरिद्र बना देती हैं। जैसे जो व्यक्ति भोजन की बर्बादी करता है, जो जल बिना आवश्यकता के बहाता है, जो कपड़ों, वस्त्रों या धन का दिखावा करता है, जो कभी दान नहीं करता और जो माता पिता या बड़ों के चरण नहीं छूता, उसके घर से मेरा आशीर्वाद धीरे धीरे कम हो जाता है। माता पार्वती ने सहमति में कहा, सही कहा बहन लक्ष्मी, धन का दुरुपयोग और अपव्यय यही गरीबी की पहली सीढ़ी है, और जब सम्मान घटता है तो समृद्धि स्वयं चली जाती है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, नई बहुएं फैशन पर अधिक ध्यान देने लगीं, भोजन से अधिक दिखावे पर समय देने लगीं। वे कहती, आज की दुनिया में आधुनिकता जरूरी है, पर भूल गईं कि आधुनिकता तब तक सुंदर है जब तक वह संस्कार के साथ जुड़ी हो।
संस्कार के बिना आधुनिकता अहंकार बन जाती है। नारद ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तो क्या आप उस परिवार से चली गईं? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, मैं तुरंत नहीं जाती। पहले मैं संकेत देती हूं। घर में अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है, बीमारियां आने लगती हैं, शांति चली जाती है और फिर धीरे धीरे समृद्धि भी कम होने लगती है। यह मेरा मौन संकेत होता है कि अपनी आदतें सुधारो। माता पार्वती ने कहा, लोग समझ नहीं पाते कि देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर नहीं बल्कि सिखाने के लिए दूर जाती है। आपकी अनुपस्थिति स्वयं एक शिक्षा है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पार्वती, मैं किसी से द्वेष नहीं रखती। मैं बस वहीं स्थायी रूप से रहती हूं जहां श्रद्धा, सफाई और सेवा, ये 3 दीपक प्रतिदिन जलते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, धीरे धीरे नई बहुओं के आचरण में परिवर्तन आने लगा। वे आधुनिकता के नाम पर संयम, मर्यादा और शुद्धता से दूर होने लगी। धार्मिक आचरण केवल दिखावे के लिए रह गया था। वे पूजा पाठ तो करती थीं, परंतु मन ईश्वर में नहीं, बाहरी दिखावे में रहता था। कई बार वे बिना शुद्ध स्नान किए ही पूजा गृह में चली जाती और दिन में भी काम क्रिया कर लेती और बिना स्नान किए पूजा पाठ कर देती। तुलसी को बिना शुद्धि के स्पर्श कर लेती और जल्दी जल्दी आरती कर देती, बस औपचारिकता के रूप में। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, यह आज के युग की सबसे बड़ी भूल है लक्ष्मी। लोग समझते हैं कि पूजा केवल शब्दों और दीपों से होती है, परंतु उसका वास्तविक अर्थ आत्मिक शुद्धि है। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती, मैं उस पूजा से प्रसन्न नहीं होती जहां केवल शरीर उपस्थित हो और मन अनुपस्थित। भक्ति तब सार्थक होती है जब वह सच्चे भाव से की जाए। जो व्यक्ति दिखावे के लिए आरती करता है और फिर उसी क्षण असत्य या अहंकार में डूब जाता है, उसकी आराधना केवल शब्द बनकर रह जाती है। नारद ने पूछा, हे माते, तो क्या भक्ति केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से होती है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, यही मेरा नियम है। भक्ति में यदि संयम, शुद्धता और श्रद्धा न हो तो वह पूजा केवल आडंबर है। जो व्यक्ति बाहर से सजता है पर भीतर से असंतुलित रहता है, वह मुझे कभी नहीं पा सकता, क्योंकि मैं केवल उन हृदयों में बसती हूं जो सच्चे, शांत और पवित्र हों। माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। भक्ति के नाम पर दिखावा करने वाले लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर बाहरी दीपक नहीं देखते, वे अंतर का दीपक देखते हैं। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, नई बहुएं यही भूल कर रही थीं। वे अपने बाहरी रूप, वस्त्र और प्रदर्शन में व्यस्त थीं। उनके कर्मों में आत्मसंयम की कमी और आडंबर की अधिकता थी। धीरे धीरे घर से वह आंतरिक पवित्रता समाप्त होने लगी और उसके साथ ही मेरा आशीर्वाद भी मंद हो गया। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, जब वह परिवार पूर्ण एकता, प्रेम और भक्ति में बंधा था, तब वहां मेरा वास स्थायी था। पर धीरे धीरे नई बहुओं के मन में हम की जगह मैं आने लगी। अब घर में सहयोग की जगह तुलना होने लगी और सेवा की जगह स्वयं की प्रशंसा आने लगी। नारद ने आश्चर्य से पूछा, हे माते, क्या केवल मैं की भावना ही आपके जाने का कारण बन सकती है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, मैं ही अहंकार का बीज है और अहंकार ही दरिद्रता की जड़। जब मनुष्य हम से मैं की ओर मुड़ता है तो वह मुझसे दूर होने लगता है, क्योंकि मैं सामूहिकता, सहयोग और सद्भाव की देवी हूं। जहां मिलकर कार्य होता है मैं वहीं रहती हूं। जहां स्वार्थ और अभिमान बढ़े वहां मेरा ठहरना असंभव है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार वही अदृश्य ज्वाला है जो घर की शांति को भीतर से जलाती है। कभी कभी व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता कि वह गलती कर रहा है, पर उसकी वाणी और व्यवहार से सब कुछ बदल जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती, नई बहुएं अनजाने में ही ऐसे अनेक भूल करने लगी। अब उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा आ गई थी। वे कहती, मैंने यह किया, मेरे बिना घर नहीं चलता। धीरे धीरे घर की शांति और विनम्रता नष्ट होने लगी। माता पिता जो पहले आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते थे, अब मौन और दुखी रहने लगे। नारद ने गंभीर स्वर में पूछा, माते, आपने कहा कि वे आपकी पवित्र वस्तुओं का भी अपमान करने लगी। क्या आप बता सकती हैं कौन सी वस्तुएं? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, हाँ नारद, मेरी पहचान कुछ पवित्र वस्तुओं से जुड़ी होती है, जैसे झाड़ू, दीपक, अन्न, तुलसी, जल और स्वच्छता। ये सब मेरे प्रतीक हैं।
पर वे अनजाने में ही इन्हीं वस्तुओं का अपमान करने लगी। झाड़ू को अनादर पूर्वक फेंक देती, दीपक को जलाकर बीच में बुझा देती, भोजन का अपव्यय करने लगी और कभी कभी तुलसी के पास धूल मिट्टी रहने देती। यह सब देख मेरा हृदय दुखी हुआ, क्योंकि यह सब मेरे स्वरूप का ही अनादर था। माता पार्वती ने सहानुभूति से कहा, लोग समझते हैं कि यह केवल वस्तुएं हैं, परंतु इन्हीं में देवत्व बसता है। जो इन्हें सम्मान देता है वह देवी को सम्मान देता है। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती, मेरा वास साफ सुथरे घर, श्रद्धा भरे मन और स्नेहपूर्ण वातावरण में होता है। पर जब ये सब गुण खोने लगते हैं तो मैं भी धीरे धीरे उस घर से अपने पांव पीछे खींच लेती हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, समय बीतता गया और उस परिवार में धीरे धीरे क्लेश बढ़ने लगा। जहां पहले भक्ति की ध्वनि गूंजती थी, अब वहां वाणी में कटुता आने लगी। अब भोजन से पहले प्रार्थना नहीं बल्कि बहस सुनाई देती थी। और जब मेरा वह पवित्र समय आता, जिस समय मैं किसी घर में प्रवेश करती हूं, उस क्षण भी वहां आरती की जगह अपशब्द गूंजने लगते थे। नारद ने दुखी होकर पूछा, हे माथे, क्या इतना परिवर्तन संभव है उस घर में जहां कभी आरती और प्रेम का साम्राज्य था? माता लक्ष्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ नारद, यही संसार की विडंबना है। जब मन में शांति नहीं रहती तो मैं वहां चाहे द्वार तक भी आ जाऊं, पर प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे आगमन का मार्ग भक्ति, विनम्रता और आपसी स्नेह से ही खुलता है। और जब घर में वाणी विषैली हो जाए तो वह मार्ग स्वयं बंद हो जाता है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मी, आज के युग में यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, परंतु उसी समय उनके मन में एक दूसरे के लिए कटु भाव होता है। ऐसी पूजा केवल आवाज है, भक्ति नहीं। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती। अब उस परिवार के घर में दीपक तो जलता था, पर उसकी लौ कांपती थी, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण अपवित्र हो चुका था। मैं रोज उस घर के आंगन तक पहुंचती, पर जैसे ही भीतर से झगड़े की आवाज आती, मेरा पांव वहीं रुक जाता। मुझे लगता जैसे दरवाजे के सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। नारद ने नम्रता से पूछा, हे माथे, क्या वह दीवार मनुष्य स्वयं खड़ी करता है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, वह दीवार ईंट पत्थर की नहीं बल्कि वाणी, अहंकार और असम्मान की होती है। हर अपशब्द, हर कटु बात, हर आरोप, वह एक एक पत्थर बनकर उस दीवार को ऊंचा करता जाता है। और जब वह दीवार पूर्ण हो जाती है, तब मैं केवल बाहर खड़ी रह जाती हूं। माता पार्वती ने दुख भरे स्वर में कहा, सच है, जहां घर के सदस्य एक दूसरे के लिए शुभ वचन न बोलें, वहां देवता भी रुकते नहीं, क्योंकि देवत्व केवल भक्ति से नहीं, मधुरता और करुणा से भी उत्पन्न होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, वहां पहले आरती के समय भक्ति गीत गूंजते थे, पर अब उसी समय तकरार होती। जहां तुलसी को जल चढ़ाया जाता था, अब वहां मौन और उपेक्षा थी। यह देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ, क्योंकि मैं जिस क्षण प्रवेश करना चाहती थी, उसी क्षण घर का वातावरण मेरे विरुद्ध हो जाता था। यह स्थिति किसी श्राप जैसी नहीं, बल्कि स्वयं उनके आचरण की परिणति थी,